जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अपने हिम्मत, हौसले और जज्बे से इसी तरह सारा आसमान नापने वालों की कहानियों का नाम है गुड न्यूज़ इंडिया। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज़ इंडिया में। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और कुछ ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में, जहां आम लोगों की बेहद खास कहानियां होती हैं जो आपको प्रेरणा दे जाती हैं, आप में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा भर जाती हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। और गुड न्यूज़ इंडिया में शुरुआत करेंगे एक ऐसी कहानी से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी है। बात करेंगे अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन की, बात करेंगे रवि कालरा की। जी हाँ, रवि कालरा जो नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते हैं, उनकी फाउंडेशन है द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, जहाँ पर बेसहारों को सहारा मिलता है। ऐसे लोगों को सहारा मिलता है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या जिन्हें अपनी सुध नहीं है। और बहुत सारे लोग वहाँ पर इलाज पाकर अब आज अपने जीवन में आगे भी बढ़ चुके हैं। मेरा नाम कमलेश दत्ता है। मैं 7 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। लिखियाँ कोई नहीं मेटन वाला, लिखियाँ दूर तकदीरां ने, जो तकदीर लिखा होता है सो मिलता है। दोष किसी का नहीं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। छोटी लड़की 3 साल की थी, बड़ी 10वीं में पढ़ रही थी, उससे छोटी 6वीं में। तो मेरा भाई मेरे को पठानकोट से दिल्ली ले आया। दिल्ली उसने एक मकान दे दिया, मेरे माताजी का मकान था। मैंने क्रच खोल लिया। बड़ी लड़की ने नौकरी की, उन दोनों को पढ़ाया और मैंने घर का खर्च चलाया। तीनों पढ़ गई, तीनों की शादी कर दी। मेरे भाई का मकान था, मेरे भाई के लड़कों ने कहा मकान बेचो और उनको निकालो। मकान बेच दिया और उसने निकाल दिया। मैंने 40 साल क्रच चलाया। वहाँ मैंने क्रच वालों को बोला भाई मेरे को किसी मंदिर में छोड़ दो। कहने लगे नहीं, आप मंदिर में रहने योग्य नहीं हो, आपको किसी अच्छे एनजीओ में छोड़ेंगे। वो मेरे को अपनी गाड़ी में यहाँ के छोड़ गए। अब वो अपने घर में खुश हैं और मैं रवि कालरा जी के सेंटर में खुश हूँ। बहू हैं, पोते हैं, पोतों के भी बच्चे हैं। मुझे नहीं पूछते थे। मेरे लड़के अच्छी तरह रखते थे, वो चले गए। विकासपुरी में अपनी बहू के पास ले आई मेरी लड़की कि वो ये रख लेगी। उसने क्या करा, मुझे बोले मंदिर दिखाना है। छतर मंदिर पर बैठा दिया मुझे। छतर मंदिर पर बैठा के चली गई। इनके जैसी ना जाने कितनी अनसुनी कहानियां हैं जो अपने परिवार की अनदेखी का शिकार हुई और इस आश्रम में गुहार लगाती दिखती हैं। माय नेम जॉयस और हम आया इधर दिल्ली में, फिर हम काम ढूंढा, एम्बेसी में काम मिला। देन आई गेट जॉब एम्बेसी पीपल अमेरिकन। आई वर्क लॉन्ग टाइम। 5 बच्चे हैं मेरे को रखने का, रखेगा हमारे इतना राजी नहीं है रखने के लिए। हमारा मिसेस लास्ट ईयर एक्सपायर्ड हो गई। एक्सपायर्ड होने के बाद तो बच्चे लोग बोलने लगे, पापा आप यहाँ रहकर क्या कर सकते हो, आप कमा सकते हो, अच्छे है, हेल्थी है, सारा चीज़ है। इसका मतलब तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप ऐसा बोलने के बाद तो मैं क्या किया, मैंने एम्स में आ गया। एम्स में आने के बाद मैंने सोचा यहाँ रहने से बेकार का तो म्यूनसिपाल्टी लेकर चले जाएगा, अगर कुछ भी होने से भी, तो इससे अच्छा हमसे कुछ शुरू कर सकते हैं बोलकर मैंने वहाँ पुलिस वाले को तो मैंने दिया। पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वाले ने बोला एक लेटर दिया मेरे को, आप ऐसा कीजिए अगर आपने वॉलंटियरली सर्विस करना है आप मिस्टर कालरा सर से मिल जाइएगा। तो मैं लास्ट ईयर यहाँ आया। लास्ट ईयर आने के बाद 1 ईयर होने वाला, कंप्लीट होने वाला है, 1 महीना बाकी है। तो मैं यहीं आने के बाद तो मैं खुश हूँ। वहाँ 5 लड़के थे मेरे पास और यहाँ जो है मेरे 500 है।
पर यहाँ भी एक परिवार है इनका, जिसके मुखिया है रवि कालरा। 11 साल पहले एक इंसिडेंस हुआ था, तब मैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंफर्ट जोन में था। तभी अचानक दिल्ली में कहीं जा रहा था और मैंने एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को सड़क पर एक साथ कचरा खाते देखा। तो बस वहीं एक सेकंड में ही अपना जीवन सेवा की तरफ समर्पित कर दिया। तो ऐसे ही फिर लोगों को रेस्क्यू करता था, अस्पताल ले जाता था, इलाज करवाता था, खाना देता था, रहना फ्री देता था। तो अब धीरे धीरे ऐसे संस्था बन गई। इसका नाम दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन है और ये संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। और इसका उद्देश्य यही था कि सड़कों पे जो लोग बेचारे कूड़ा खाते हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं, या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, तो उनको मैं आधी रात को जाके सड़कों पे ढूंढता था। फिर अपनी संस्था में ला के उनको रहना, खाना, दवा और रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं निःशुल्क देनी शुरू की। रवि के इस आश्रम में सिर्फ घर परिवार से छूटे बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से विक्षिप्त, परिवारों से बहिष्कृत लोग, जिन्हें अपनी ही सुध नहीं है, सहारा पा रहे हैं। ये लोग ना सिर्फ सहारा पा रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे ठीक होकर अपने जीवन के मायने भी समझने लगे हैं। ये आश्रम ही अब इनका परिवार बन चुका है। डिफरेंट स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट्स यहाँ एडमिशन लेके आते हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स भी एडमिशन कराते हैं, समाज कल्याण विभाग और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और मेंटल हॉस्पिटल, लोगों को यहाँ एडमिशन कराने के लिए आते हैं। रोज़ का खर्चा लाखों में है, क्योंकि समय से सबको भोजन भी देना है, दवा भी देनी है, अस्पताल भी ले जाना है, फैमिलीज भी ढूंढनी है, यूनाइट भी कराना है, तो काफ़ी खर्चा होता है, बहुत दिक्कत होती है। एडमिशन की कोई फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है और पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। ये है डॉक्टर बोयन कार, जिन्हें कुछ लोगों ने भारत में अगवा कर लिया था। किसी तरह से वहां से छूटे तो वीजा खत्म हो गया था। अमेरिकी एम्बेसी ने मदद की, लेकिन सेहत खराब होने की वजह से एम्स में भर्ती होना पड़ा। एम्स में इलाज कराने के बाद वो यहाँ रवि कालरा के आश्रम में आ गए। यहाँ वो अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं और अब अपने देश वापस लौटने के इंतजार में हैं। रणबीर सिंह बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दिल्ली की कई कंपनियों में वो सुरक्षा अधिकारी रहे। एक हादसे में उनके पैरों में सेप्टिक हो गया। कई दिन एम्स में इलाज चला। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान पाया कि उनके पैरों में गैंग्रीन भी है और उसके बाद उन्हें मदद मिली अर्थ सेवियर से। अब वो स्वस्थ हैं और यहीं रहकर रवि कालरा की मदद करना चाहते हैं। 91 पास कर चुका हूँ, तो अब 1-2 साल में और अगर मेरा है जीना मुझे, तो मैं चाहूँगा कि यहीं सेवा करूँगा। अनक्लेम डेड बॉडीज़ का क्रिमेशन करते हैं। लाशों को हम मॉर्चरीज से इकट्ठे करते हैं पोस्टमार्टम और पुलिस क्लियरेंस के बाद, और फिर उनका विधि विधान से संस्कार करते हैं। इन लोगों को इनके अपनों ने छोड़ दिया। इनके अपने घरों में इनके लिए जगह नहीं है, लेकिन अर्थ सेवियर फाउंडेशन का ये परिवार इन्हें अपनाने के लिए, इन्हें गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देश में जहाँ श्रवण कुमार जैसे लोगों की मिसाल दी जाती है, वहाँ कई ऐसे घर हैं जहाँ माता पिता जीवित होते हुए भी उस घर से नदारद हैं। लेकिन इंसानियत के पहिए को रफ्तार देने के लिए रवि कालरा जैसे लोग भी आगे आ रहे हैं। वो न सिर्फ इन लोगों के सर पे छत दे रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं, बल्कि उन्हें एक परिवार का प्यार भी दे रहे हैं, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस उम्र में। कैमरामैन अनिल के साथ मैं गुड़गांव से नम्रता सिंह, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली के लिए। तो शैला, देखा आपने कि किस तरह से रवि कालरा हम सबको प्रेरित करते हैं, और हम सबको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे अपने हैं, प्रियजन जो हैं, हम उनका खास ख्याल रखें और उनको कभी उपेक्षित ना करें। ये भी एक प्रेरणादायक बात है। और रवि कालरा तो हमें प्रेरित करते ही करते हैं, हमें साथ ही साथ पूर्व रॉ चीफ हॉर्मिस थरकान भी प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी खास है कि किस तरह एक पूर्व रॉ चीफ एक जैविक खेती करने वाले किसान बन चुके हैं। जी हाँ, सुनकर बहुत ख़ास लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कैसे एक रॉ चीफ एक किसान में तब्दील हो गया। ये मिसाल हम लोगों के लिए तो है ही, उन तमाम लोगों के लिए भी हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद अपने आप को खाली महसूस
करते हैं, अकेला महसूस करते हैं और साथ ही साथ रॉ चीफ जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत खास है। अपने काम से रिटायरमेंट लेना अक्सर लोगों को बेहद खालीपन दे जाता है, लेकिन कुछ मिसालें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने जीवन की गति को रुकने नहीं दिया। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जैविक खेती को बढ़ावा देने की ठानी और जुट गए खेती के काम में। पीके हॉर्मिज थरकान, पूर्व रॉ चीफ, इन दिनों एक हार्डकोर किसान हैं। आज थरकान जैविक खेती कर रहे हैं। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए उनकी सलाह है कि उन्हें कृषि की ओर रुख करना चाहिए, जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि उन्हें खुश रहने में भी मदद मिलेगी। हम 8 भाई अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना करियर बनाने के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। काफी साल तक हमारी पैतृक जमीन यूं ही पड़ी रही। हमारे बड़े भाई अमेरिका से आकर कुछ साल तक यहाँ रहे, पर उनके निधन के बाद फिर इन जमीनों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहा। अपने रिटायरमेंट के बाद अब मैंने यहाँ सब कुछ संभाल रखा है। वैसे भी केरल में कृषि कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैंने इस स्थिति को सुधारने के लिए कृषि के बारे में सीखा और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक किया, खासकर वन पैडी वन फिश टेक्निक के बारे में, और अब बहुत लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हॉर्मिज थरकान 2007 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने मणिपाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में और बाद में कर्नाटक के राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में सेवा की। साल 2014 में वह अपने जीवन को शांति से बिताने के लिए अलपुझा जिले के चरथाल में अपने घर लौट आए। अपने भाई के निधन के बाद थरकान खुद खेती की गतिविधियों में संलग्न हो गए। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कई सरकारी योजनाओं से परिचित कराया, जिसका उपयोग वे अपनी मुनाफे वाली खेती के लिए करते थे। थरकान ने वन पैडी और वन फिश तकनीक को अपनाया, जिसने झींगा और धान की खेती को बढ़ावा दिया। उन्होंने शुरुआती चरण में 5 एकड़ भूमि में धान की खेती शुरू की। उन्हें समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा बाघ झींगा के बीज भी दिए गए थे। इस साल उन्होंने लगभग 1000 किलो मछली का उत्पादन किया। कह सकते हैं कि एक रॉ चीफ से एक किसान तक का सफर थरकान के लिए बहुत आसान नहीं रहा होगा, पर वो मिसाल हैं बहुत से सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो रिटायरमेंट को अपने जीवन का आखिरी पड़ाव मान लेते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए तिरुवनंतपुरम से रश्मि रोजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि हॉर्मिज थरकान रिटायरमेंट के बाद किस तरह से कितना खास और कितना बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और आप भी अगर रिटायर हो गए हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी का उत्तरार्ध आ गया है और अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे एक एम्बुलेंस मैन से। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। ब्रेक के बाद गुड न्यूज़ इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अच्छी खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से बहाल करते हैं। लेकिन देखा जाए तो अक्सर कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते और इसके चलते बहुत सारे हादसों का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे हादसों के शिकार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले फरिश्ते होते हैं। अस्पताल तक पहुंचाना सचमुच किसी तपस्या से कम काम नहीं है और कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं फतेहपुर के एक एम्बुलेंस मैन। बिल्कुल, इनका नाम भी अशोक सिंह तपस्वी है और जैसा कि शहला ने कहा, ये किसी तपस्या से कम काम नहीं है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो,
जब भी ये सुनते हैं कि कोई घायल है तो ये दौड़े चले जाते हैं उसको बचाने के लिए। अब तक 1600 से ज़्यादा घायलों को ये बचा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी दे चुके हैं उन्हें। और सबसे ख़ास बात है कि इन्होंने इसके लिए अपने पैसे से एक एम्बुलेंस भी खरीदी है। देखिए हमारी ख़ास खबर फतेहपुर से। मिलिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक ऐसे किसान से जिन्हें लोग एम्बुलेंस मैन के नाम से जानते हैं। ये हैं अशोक तपस्वी, जिन्होंने दर्द से कराहते लोगों को राहत पहुंचाना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान घायल होने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचाते हुए अशोक को 12 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन उनके जज्बे में कभी कमी नहीं आई। जाड़ा, गर्मी, बरसात हो या कोई दूसरी बाधा, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी घायल का समाचार सुनकर वो उसे बचाने दौड़ न पड़े हों। जो रोड एक्सीडेंट्स में जैसे कॉल आता है हमें, हम चाहे दिन हो या रात हो तो मौके पर पहुंचना। अब तक 1600 के ऊपर लोगों को जो एक्सीडेंटल हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है हमने, जिनकी जान बची है, और 385 डेड बॉडी अभी तक मैं उठा चुका हूँ। अशोक तपस्वी ने जब 2007 में ये सेवा शुरू की तो वो दूसरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस काम के लिए एक एम्बुलेंस खरीद ली, जिसे वो खुद ही ड्राइव भी करते हैं। अब तक वो लगभग 1600 घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बचा चुके हैं और एक्सीडेंट्स के दौरान मारे गए 385 लोगों की डेड बॉडीज को उन्होंने मॉर्चरी तक पहुंचाया है। अशोक की मानव सेवा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो रोड सेफ्टी को लेकर भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी मैं जो 1600 जो केसेस मैंने पिकअप किए रोड एक्सीडेंट में, जो 385 डेड बॉडीज़ मैंने उठाए हैं, उसका 80% बिना हेलमेट के लोग हैं। अगर हेलमेट लगाए होते तो ब्रेन हैमरेज ना होता। 80% लोग। तो आज हम लोग अवेयर करते हैं कि हेलमेट लगाइए। आप घर के मुखिया हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं घर के। आप जब सड़क पर होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे परिवार की। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बर्बाद हो गए। अशोक तपस्वी एक समाज सेवी होने के साथ जैविक ढंग से खेती करने वाले अच्छे किसान भी हैं। एक ऐसे किसान जो न सिर्फ अन्नदाता हैं बल्कि तमाम अनजाने लोगों के जीवनदाता भी। हर मौसम में हर वक्त लोगों की सेवा में लगे रहना, उनके दर्द में भागीदार बनना किसी तपस्या से कम नहीं। अशोक तपस्वी सचमुच अपने नाम को सार्थक करते हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए फतेहपुर से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज इंडिया में पिछले काफी समय से हम दूसरों को भोजन कराने की खबरें दिखाते रहे हैं। शैला, आपने देखा होगा कि दर्शकों की तमाम इस तरह की कहानियां भी आती रही हैं। सामुदायिक रसोइयां चल रही हैं, फूड बैंक चल रहे हैं, और सबसे खास बात है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी बहुत प्रेरित हुए इन कहानियों से, और कई बार हमारी स्टोरीज देख करके गुड न्यूज इंडिया में लोगों ने फूड बैंक चलाया है, सामुदायिक रसोइयां चलाई है। बिल्कुल, और ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से बढ़ के शायद और कोई पुण्य का काम हो भी नहीं सकता है। हम आपको दिखाते हैं, रांची से हमारे पास एक खबर आई है जहां पर रांची के कुछ युवाओं ने एक दल बनाया है जो भूखों को भोजन कराने का काम करते हैं, और भोजन भी सिर्फ 10 रुपए में 2 समय का खाना। बिल्कुल, आइए देखिए रांची से हमारी ये खास रिपोर्ट। रांची के बड़ा तालाब के नजदीक सत्यनारायण मंदिर के पास दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजते ही रिक्शा चलाने वालों, मजदूरी करने वालों और शहर में बाहर से इलाज कराने आए लोग जुटने लगते हैं। ये वक्त भोजन का है और शहर के कुछ युवाओं ने ठान रखा है कि वो किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। ये सेवा के लिए खोला गया, यहाँ पर जो भी जरूरतमंद है, मतलब खाने के टाइम में अगर आ गए वो कोई भी खा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब आदमी और अमीर आदमी, सब तरह के लोग आते हैं यहाँ। क्या क्या खिलाते हैं? 10 रुपये में 6 रोटी, सब्जी, अचार। लगभग 7 साल से चल रही है और गरीब के लिए ये उत्तम भोजन है। हमारे माध्यम से गरीब लोग 10 रुपये में 6 रोटी खा रहे हैं। यही मजदूर लोग अगर ये हमारा संस्था ये सेवा नहीं देती तो ये बाहर में जाके खाना खाने पाते। इस सुविधा के लिए सभी गरीब को सेवा के रूप में ये भोजन दिया जाता है। कई युवा इन लोगों को भोजन परोसने में जुट जाते हैं। सहयोग राशि केवल 10 रुपए है, लेकिन उसके अभाव में भी यहाँ से कोई निराश नहीं लौटता, और यही वजह है कि भोजन पाने वालों की संख्या यहाँ काफी बड़ी होती है। ये सिलसिला पिछले 7 वर्षों से अनवरत चल रहा है।
कभी होता है 200, कभी 100 होता है, और 10 रुपये हम लोग को भरपेट खाना मिलता है, तो इतने ठीक है हम लोग का। होटल में खाना खाने जाएं तो कम से कम 30-40 रुपये खर्चा होगा, और यहाँ पर 10 रुपये में भरपेट पूरा हो जाता है गरीबों का। 6 साल पूरा हो रहा है, 7वां साल लगेगा अभी, और 500-600 आदमी का खाना डेली बनता है गरीबों के लिए। अभी 7वां साल लगने वाला है दिसंबर में सर, और बढ़िया से बढ़िया अभी चल रहा है। गरीब और मध्यम श्रेणी का सभी लोग यहाँ खाना खाते हैं। यहाँ का भोजन बिल्कुल घर जैसा और काफी स्वादिष्ट होता है। भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता। आपसी सहयोग से चल रहे सेवा के इस काम में दानदाताओं की भी कमी नहीं है। भूखे को भोजन कराना नेकी का काम है। इन युवाओं की योजना शहर के और कई भागों में इस कार्यक्रम को विस्तार देने की है, ताकि कोई भी भूखा न रहे। गुड न्यूज इंडिया के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू। Stay home, stay safe. Thank you Corona Warriors for saving us. और दर्शकों, अब बारी है आपके पत्रों की, आपके ईमेल्स की। बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स, आपके पत्र आ रहे हैं और यकीन मानिए इससे हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। लेकिन सारे पत्रों को अपने इस कार्यक्रम में जगह दे पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम होता है। लेकिन कुछ चुनिंदा पत्रों को जरूर जगह दी है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। हेमा नीलकंठ लिखती है, मैं अयूब अहमद और राम गोपाल गुप्ता के कार्यों को सलाम करती हूँ। महबूब मलिक शानदार व्यक्ति हैं जो देश के लिए शानदार काम कर रहे हैं। मुझे गुड न्यूज इंडिया प्रोग्राम बहुत पसंद है। जब भी मैंने ये प्रोग्राम देखा, हमेशा कुछ नया सीखने को मिला। विजय पंड्या लिखते हैं, मैंने आपका ये प्रोग्राम पहली बार देखा, सचमुच बहुत प्रेरणादायक था। मैं भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। रेनू कपूर नई दिल्ली से लिखती हैं, मैंने गुड न्यूज इंडिया प्रोग्राम देखा, सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय कहने वाली स्टोरी अच्छी लगी। हर भारतवासी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसी तरह से हमें लिखते रहिए। जिस तरह से आप बड़ी संख्या में हमें ईमेल लिख रहे हैं, हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं, ऐसे ही प्रतिक्रियाएं भेजना जारी रखिए। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। बिल्कुल, और इस ईमेल पर अपने रिएक्शंस भेजने के साथ साथ आप हमारे फेसबुक और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी अपने रिएक्शंस भेज सकते हैं। और सिर्फ रिएक्शंस ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, कुछ गुड न्यूज़ हो, तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोज़ हों तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। पिछले दिनों से हम लगातार अपने दर्शकों की कहानियाँ दिखा रहे हैं। आपके द्वारा भेजी हुई वीडियोज़ अगर हमें पसंद आते हैं, कहानियाँ पसंद आती हैं, तो उसे हम अपने इस खास कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।